चलिए, बिल्कुल जीरो से सुपर हीरो का हमारा सीरीज चल रहा था, है ना, 11 केमिस्ट्री, चैप्टर नंबर 2, यूनिट नंबर 2, एटॉमिक स्ट्रक्चर, परमाणु की संरचना। जी हाँ, है ना, क्वांटम नंबर हो गया था, उसके बाद पॉली का सिद्धांत हो गया था, और अभी अभी हुआ है अबाउ नियम। अब हमारा तीसरा जो कड़ी है उसका नाम है हुंड का अधिकतम बहुलता का नियम। पेपर में यही पूछा जाएगा, हुंड का नियम क्या है, या पूछा जाएगा हुंड का अधिकतम बहुलता। बहुलता का मतलब होता है अधिकता, एक है ना, एक का बहुत सारे प्रकार, ऐसे बोल सकते हैं। तो ये जो नियम है, ध्यान देना, ये जो नियम है हुंड का जो नियम है, जनरली अबाउ नियम का ही पार्ट है। ये देखो ऊपर में लिखे वो क्या है, अबाउ है। और इसी को ऐसे डब्बे में प्रदर्शित करना, डब्बा मतलब कक्षक, उपकोष में लिखना ही क्या कहलाता है, हुंड कहलाता है। अब देखो ध्यान से, इस नियम के अनुसार समान ऊर्जा वाले कक्षकों में, आपको पता है समान ऊर्जा किसको बोलते हैं, एक जैसे हमारे पास पी कक्षक है, राइट, इसका नाम क्या होती है, पी एक्स, इसका नाम पी वाई, और इसका नाम होता है पी जेड। ये है टोटल, अगर बात करूं मैं, पी उपकोष, इसका नाम क्या है, पी उपकोष, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, पी उपकोष में कितने कक्षक हैं, 3, पी एक्स, पी वाई और पी जेड, और तीनों कक्षकों की ऊर्जाएं आपस में क्या होती है, समान होती है। और ऐसे कक्षक को बोलते हैं समभ्रंश, अपभ्रंश, डीजनरेट्स। क्या बोलते हैं, डीजनरेट। समभ्रंश बोलते हैं या अपभ्रंश बोलते हैं, या अंग्रेजी में बोलते हैं, क्या बोलते हैं, डीजनरेट। पेपर में आ सकता है, मजाक मत समझो, पेपर में ये पूछ सकते हैं एक नंबर का कि समभ्रंश कक्षक किसे कहते हैं, तो लिखना पड़ेगा किसी उपकोष में वह कक्षक जिसकी ऊर्जा आपस में क्या हो, सभी की ऊर्जा क्या हो, समान हो, तो उसी को हम लोग बोलते हैं समभ्रंश कक्षक कहते हैं। देखो इस नियम के अनुसार समान ऊर्जा वाले कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों का युग्मन तभी होता है जब आने वाले शेष इलेक्ट्रॉन के लिए, है ना, कोई रिक्त कक्षक उपलब्ध ना हो। नियम ये बोलता है जब किसी भी उपकोषों में इलेक्ट्रॉनों को जब भरा जाता है तो पहले एक एक इलेक्ट्रॉन भरते हैं। जब इलेक्ट्रॉन एक एक भर जाता है तो उसके बाद जब कोई रिक्त कक्षक ना हो तो इलेक्ट्रॉनों का हम लोग क्या करते हैं, पेयरिंग करते हैं, और पेयरिंग करने के बाद फिर इलेक्ट्रॉन को लिखते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल 1 बोरॉन का 5 होता है, 1s2 2s2 2p1। देखो एस में अधिकतम 2 होता है, तो एक भर के नहीं कूद जाना है दूसरे में, पहले एक को भरना है। पहले 1 आया, फिर दूसरा आया, फिर 2 आया, और देखो इलेक्ट्रॉन जब भरते हैं तो उसका है ना, उसका स्पिन जो है वो क्या होना चाहिए, विपरीत होना चाहिए। देखो जैसे एस में आया तो पहला आया ऐसे भर गया, सेकंड अगर कोई नहीं आएगा तो ऐसे अकेला रहेगा वो, ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, मतलब एक ही 6। लेकिन जब अगर 2 आ जाएगा तो देखो 2 कई बार ऐसे, ये भी सही है, लेकिन जनरली इसको कैसे लिखते हैं, एक ऐसे लिखते हैं और एक ऐसे लिखते हैं। अब देखो P, कार्बन में 2 आ गया, नाइट्रोजन में 3 आ गया। देखो अब देखो इसमें चौथा इलेक्ट्रॉन आएगा तो कोई रिक्त कक्षक है क्या, नहीं। देखो इस नियम के अनुसार समान ऊर्जा वाले कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों का युग्मन तभी होता है, समान ऊर्जा वाले कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों का युग्मन तभी होता है जब आने वाले चौथे इलेक्ट्रॉन के लिए कोई रिक्त कक्षक उपस्थित ना हो। देखो 1 भरा हूं, 2 भरा हूं, 3 भरा हूं, चौथा है क्या, नहीं। अब देखो पेयर हो गया है। अब मान लो कि बात अगला आएगा किसका, फ्लोरीन का, तो यहां जाएगा, फिर आएगा तो यहां जाएगा। अब ये पूरा भर गया तो फिर किसमें कूद जाएगा वो, इसके बाद क्या आता है, 1s2 2s2 2p4, 2p के बाद क्या आता है, 3s आता है, नहीं, इसके बाद 3 आएगा, फिर पहले भरेगा, फिर दूसरा भरेगा, फिर 3s के बाद क्या आ जाएगा, p आ जाएगा। तो ऐसे इलेक्ट्रॉनों का युग्मन तभी होगा जब एकक इलेक्ट्रॉन भरने के बाद आने वाले इलेक्ट्रॉन के लिए कोई खाली जगह ना हो, कोई खाली जगह उपस्थित ना हो।
तब वो लगातार ऐसे क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉनों को भरेंगे। यही कहलाता है हुंड का अधिकतम बहुलता का नियम। और ये वाला जो लिखे हो आप लोग को क्या लिखा था, अभी पढ़ाया हूं, यही क्या है, यही अब्बाऊ है कि नहीं, ये अब्बाऊ है। और ये वाला क्या है, अब्बाऊ नियम को डब्बे में प्रदर्शित कर देना क्या कहलाता है, हुंड का अधिकतम नियम कहलाता है। पढ़े हो स्कूल में, स्कूल में थ्योरी बस पढ़े होंगे ना, हाँ ऐसे होता है करके, अंदर तक गहराई तक नहीं गए हो। कहाँ गए हो, नहीं गए हो, मैं बता रहा हूँ, इसलिए तो मेरे को भेजा गया है ना बताने के लिए। चलिए तक के लिए ये आपका खत्म हो गया। इसके बाद आगे अपन बढ़ेंगे। आगे हम आपको बताएंगे अब्बाऊ नियम के अकॉर्डिंग जो है कौन कौन से एलिमेंट ऐसे हैं आवर्त सारणी में जो अब्बाऊ नियम का पालन नहीं करता है, एक्सेप्शन बोलते हैं। हिंदी में बात करें तो अपवाद बोलते हैं। आपको बताना चाहूंगा कि आवर्त सारणी में टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट 22 तत्व ऐसे हैं जो अब्बाऊ नियम का पालन नहीं करता है। उसमें आप दो ठोन जानते हो, एक का नाम है कॉपर और एक का नाम है क्रोमियम। कॉपर और क्रोमियम के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में आखिरी में जो होता है 4s2 3d4 4s2 3d9 होता है। तो है ना 4s2 3d4 4s2 3d9 ना होकर के ये क्या होता है मालूम है, 4s1 3d5 और 4s1 3d10 होता है। इसका व्याख्या अगली क्लास में करेंगे। तक के लिए बने रहिए बिल्कुल जीरो से सुपर हीरो केमिस्ट्री विद रवि सर। थैंक यू।